स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणे विनायको। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। की राधा मोरे स्वामिनी मैं राधा जी को बार बार मोहि दीजियो श्री वृंदावन कुआ। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजीवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपते प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु भीमेश्वरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मत्समा पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवे यथा योग्यं
तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें, नाम संकीर्तन के माध्यम से। न जाने हमने अपनी जिह्वा से कितनों के हृदय को ठेस पहुंचाई हो, न जाने हमारी बोली से कितनों के हृदय व्यथित हुए हों। अनजाने में ही चाहे हमारे शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो और हमें पता भी ना हो, उसको पवित्र करने का उपाय क्या है, जिससे प्रभु चरणों में हमारे अनजाने में किए गए दोष माफ हों। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। क्या है? नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आश्रा है। मुरलीधरा हे नंदना, मुरलीधरा हे नंदना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा हे राधा माधवा, मुरलीधरा हे राधा माधवा, हे राधा माधवा हे नंद नंदना, हे राधा माधवा हे नंद नंदना, मुरलीधरा हे राधा माधवा, मुरलीधरा हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा हे नंद नंदना, मुरलीधरा हे नंद नंदना, मुरलीधरा हे नंद नंदना, मुरलीधरा हे नंद नंदना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 मुरलीधरा हे नंद नंदना, मुरलीधरा हे नंद नंदना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। गाइए ना, पुकारिए ना भगवान को, उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल।
गोपाल श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ मुरलीधरा हे नाथवा मुरलीधरा हे नाथवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा हे राधा माधवा मुरलीधरा हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा श्री राधा माधवा 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 राधा माधवा मुरलीधरा हे नंद नंदना मुरलीधरा हे नंद नंदना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा। उठाइए ना अपने हाथों को, तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। मुरलीधरा हे नंदना मुरलीधरा हे नंदना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना ओ मुरलीधरा हे नंद नंदना मुरलीधरा हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री
भगवान की जय बरसाने वारे की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़वित विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमांगमय मूर्ति को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, महाकाली, माँ लक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा माता भीमेश्वरी कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित ज्ञान वैराग्य स्वरूप बंधुओं के हृदय में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हरि को बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सभी मातृशक्तियों के हृदय में विराजमान जगजननी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। संगीत मंडली बटुक देवताओं के हृदय में कंठ में विराजमान माँ शारदे को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्री कृष्ण प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में जो जयराम आश्रम के इस प्रांगण में हम सब बैठकर बाबा हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर हम लोग आनंद के साथ हरि कीर्तन में लगे हुए हैं, भगवान की कथाओं में लगे हुए हैं। भगवान की कथाओं को मन से आस्था और श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पार। जितने भी संत मुनि सभी ने भगवान की गाथाओं को गाया है, भगवान के नाम को गाया है, भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। और जब हम भगवान के चरणों में बैठकर भगवान का चिंतन करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, प्रभु जो दिया है आपने दिया है, जो दिया है आपने दिया है। जब हम भाव के साथ भगवान के सामने ये कहते हैं कि जो दिया है आपने दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है, तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। जैसे आरती में गाते हो ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश क्या गाते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा।
ओम जय जगदीश हरे। लेकिन रोज गाते हैं, कभी लागू करते नहीं हैं। और जब लागू नहीं करते अपने ऊपर, तभी तो विचित्र समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जिस दिन लागू कर दिया हो, प्रभु ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लगे मेरा, क्या लगे है मेरा। क्या ये जो तन है ये भी आपका है, और जी ये हमारा मन है ये भी आपका है। हमारा तन तो कथा में बैठा है, लेकिन हमारा मन हमारे घर पर विराजित है ना ये बात। हमारा तन तो कथा में है, ये तन यानी शरीर, लेकिन हम मन से अपने घर पर हैं, या फिर हमारा मन हमारे पड़ोसी पर है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है। और थोड़ी देर में ठीक चल रहा है, मजा आ रहा है, एक बोली नहीं नींद आ रही है, यही होता है। और जब आप लोगों को नींद आती है तो व्यास जी क्या कहते हैं, बोलना पड़ेगा राधे 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 और जोर से राधे राधे। तो ये बोलना पड़ता है ताकि आपकी जो निंद्रा देवी है आपसे दूर हो जाए। किसने अर्पित किया भगवान को, तन भी मन भी। और जिन्होंने भगवान को सब कुछ अर्पित किया, हनुमान जी महाराज को देखिए, जिनके चरणों में हम बैठे हैं। आज दुनिया हनुमान जी की पूजा करती है, क्यों करती है? हनुमान जी के अंदर गुण विद्यमान थे। उन्होंने कहा मेरा मन मेरा, मेरे तन मेरा, राम है राम मेरे, सांस सांस में राम है राम, सांस है राम ही राम। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन मेरा मेरे तन मेरा, मेरे सांस सांस में राम है राम, मेरे सांस सांस में राम ही राम। मेरे सांस सांस में राम ही राम, मेरे सांस सांस में राम ही राम। मेरे सांस सांस में राम ही राम, मेरे सांस सांस में राम ही राम। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम। मेरे सांस सांस में राम है राम, मेरे सांस सांस में राम ही राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो उठाइए ना हाथों को, हरि बोल, देखो तालियों से सेवा करते रहिए। देखिए ना, हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरे मन में राम है और मेरे तन में राम है, मेरी सांस सांस में राम है। जब विभीषण ने भरी सभा में हनुमान जी को ताना दिया, कहा हे हनुमान, इतने अमूल्य जिसकी
कोई कीमत नहीं हो सकती, कोई अदा नहीं कर सकता। इतना अमूल्य हार तुमने तोड़कर बिखेर दिया और कह रहे हो राम, जय श्री राम, राम 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 जय श्री राम, ओ राम जय श्री राम, श्री राम, राम जय श्री राम। गा रहे हैं कौन? हनुमान जी महाराज। अगर आपको भी गाना है तो उठाइए अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, तालियां बजाते हैं, हरि बोल। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। और जानते हैं हनुमान जी ने कहा विभीषण को, हे विभीषण तुम कह रहे हो इतना अमूल्य हार तोड़ दिया, अरे जिसमें राम का नाम ना हो वो चीज कोई अमूल्य नहीं है। तो विभीषण को जरा अटपटा लगा। हनुमान जी क्या कहते हैं जानते हैं? मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, 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 राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोल राघवेंद्र सरकार की हरि बोल। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कान, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कान, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कान, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कान, ओ मारी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मारी राम जी से कह देना जय सिया राम। हरि
हनुमान जी ने कहा विभीषण से, हे विभीषण, मुझे यश वैभव कीर्ति की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो भक्त होता है उसकी नजरों में श्री भगवान होता है। उसको 2 समय का भोजन, जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। बाकी उसको और मतलब नहीं होता कि मुझे इकट्ठा करना है या जोड़ना बहुत है। मुझे इकट्ठा करना है या अपने लिए जोड़ना है। लेकिन उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल। और क्या हनुमान जी कहते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है सांसारिक साधनाओं का, मुझे तो राम के नाम में मजा आता है। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं। विभीषण ने कहा, अगर इतने ही बड़े भक्त बनते हो, बताओ कहाँ हैं तुम्हारे राम? तो कहा, अनमोल कोई भी चीज नहीं, अनमोल कोई चीज नहीं, दिखते अगर उसमें छवि मेरे राम की नहीं। फारसीना है सबको ये दिखला दिया, फारसीना ये सबको है दिखला दिया, फारसीना है सबको ये दिखला दिया, फारसीना ये सबको है दिखला दिया, भक्ति में है मस्ती ये बतला दिया, भक्ति में है ये सबको दिखला दिया, भक्ति में है मस्ती ये बतला दिया, भक्ति में है मस्ती ये बतला दिया। कोई मस्ती ना सागर के मीने में, कोई मस्ती ना जाने के मीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। चरित्र सुनिबे को रसिया, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सिया मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सिया मेरे मन में बसते हैं। कौन कह रहे? हनुमान जी मार गए। राम जरे सुन बेको रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया। तो भगवान हनुमान जी को कैसे याद करना चाहिए? जिनके हृदय में परमात्मा हो। ऐसे भक्तों की चरण रज भी अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए कोई भी भक्त होता है हम उसके चरणों को पकड़ते हैं ताकि उसका पुण्य कुछ हमें प्राप्त हो जाए, उसका जैसा जीवन हमारा बन जाए। इसीलिए हम बड़ों के पांव छूते हैं। जो आपके पांव छूते हैं बड़े चतुर होते हैं, आपका पुण्य छीन लेते हैं। इसलिए पांव छुआने से भी बचना। बोले सच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम। उठाइए अपने हाथों को। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे जाते हुए और क्या एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, जब कोई देवता आपकी ना सुन रहा हो, कितने भी पूजा पाठ कर रहे हो और जब कामना पूरी ना हो रही हो तो किसके द्वार पे आना? संकट मोचन हनुमान जी के द्वार पे। उसमें पंडित जी कुछ नहीं करेंगे। कहीं सोचो पैसे देके काम चला लो, पंडित जी आप पूजा कर लो। जब गाड़ी के दोनों पहियों में हवा होती है तभी हम मंजिल तक पहुंचते हैं। पंडित जी वाले टायर में तो हवा है, आप वाले में पंचर है, तो पहुंच नहीं पाओगे। काफ़ी लोग कहते पंडित जी पूजा हुई लेकिन प्रभाव नहीं हुआ। इतनी जल्दी प्रभाव नहीं होता। इतनी जल्दी अगर भगवान मिलते तो आज हर व्यक्ति भक्त होता। भक्त बनना इतना आसान नहीं है, समझे। जब काम ना हो रहा हो हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दो। क्या नियम क्या है? जप, भगवान के नाम का सिमरन करो। जप करना पड़ेगा, पंडित जी तो करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा। तप यानी तपस्या। तपस्या कैसी? एक जगह बैठकर भगवान के नाम का जाप करो। ऐसे नहीं चलते फिरते करो, अच्छी बात है, लेकिन एक जगह बैठकर भी भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तीसरा क्या है? नियम होते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ और मोह है, गुस्सा नहीं करना। कहीं पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, पोते ने कुछ गलती कर दी या डांट मार दिया, वो भी पूजा सफल नहीं होती। जब भगवान के बनना है तो सिर्फ भगवान के रहो। तो क्या नियम क्या है? कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है। ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जिससे मन में विकार उत्पन्न होते हों। जिस चीज़ों से विकार उत्पन्न हो ऐसी चीज़ें मत खाओ।
ऐसी चीजें मत देखो जिनसे मन व्याकुल हो। जब भगवान की पूजा पाठ करनी हो, ये सोशल मीडिया, ये फोन से दूर रहना चाहिए। फोन से दूर रहोगे तो मन एक जगह लगा रहेगा, समझे। दूसरा होता है संयम, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो। लेकिन ये होता नहीं है। ये होगा कैसे? इनके द्वार में आने से। क्यों? ये भक्त वत्सल हैं। और देवता चितन धरहे, और देवता चितन धरहि, और देवता चितन धरहे, और देवता चितन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करए, हनुमत से सर्व सुख करे, हनुमत से सर्व सुख कराए, हनुमत से सर्व सुख करहि। और जानते हैं आप, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी बात कही। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जब आप हनुमान जी के चरणों में आओगे, हनुमान जी का चिंतन करोगे, राम जी ने वरदान दिया है, जो मुझे भजेगा उसको समय लगेगा मुझ तक पहुंचने में, लेकिन जो हनुमान जी की उंगली पकड़ेगा, हनुमान जी हाथ पकड़कर मेरी गोदी में बिठा देंगे, तो उसके ऊपर सारे देवता कृपा करेंगे जो हनुमान जी का चिंतन करेंगे। इसलिए तो कहा है, और देवता चित्तन धरए, हनुमत से ये सर्व सुख करए। हनुमान जी बड़े दयालु हैं, एकदम कृपा नहीं होती, धीरे 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 आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका जीवन परिवर्तन हो गया, कब आपके जीवन में कृपा होगी। क्योंकि भगवान कहते हैं, जब मैं दंड देता हूँ तो मेरी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब मैं कृपा करता हूँ तब भी बिना बोले ही कृपा करता हूँ। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। क्या भगवान क्या कहते हैं? अगर भगवान के सामने जाके सिफारिश करोगे ना, प्रभु मुझे घर चाहिए, तो नहीं मिलेगा। ये कहोगे बेटे को छत चाहिए, बेटों को सहारा चाहिए, तो भगवान सहारा देंगे। डिमांड मत करो, प्रार्थना करो। भगवान से निवेदन करने का भी तरीका होता है। जाते ही बोलो, हनुमान जी मुझे तो ये चाहिए। हनुमान जी कहेंगे आदेश दे रहा है या प्रार्थना कर रहा है? तो जब प्रार्थना करते हैं, किसी से कुछ मांगना हो तो हाथ जोड़ के विनम्रता, धैर्य रखना चाहिए। जैसे हम आपसे विनय के साथ, धैर्य के साथ कहते हैं, माता जी कथा में पहुंचना है, तो आप लोग सोचते हैं अच्छा कथा भी हो रही है तो आते हैं। क्यों? विनम्रता, धैर्य के साथ जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, इंसान सुन लेता हो तो भगवान है। भगवान तो बड़े कोमल होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? जब हनुमान जी का चिंतन करते हैं तो सारे देवता कृपा करते हैं। जब सभी देव देवता कृपा करते हैं तो और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे। क्या? और मनोरथ जो कोई लावे। और क्या वो व्यक्ति क्या पाता है? मन वांछित फल पावे। जब भगवान के दर पर जाते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मनोरथ लेकर जब जाते हैं और कहता है, अरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरजी हमारे मर्जी तुम्हारी, अरजी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरजी हमारे मर्जी तुम्हारी, अरजी हमारी मर्जी तुम्हारी। श्री राम दूत हनुमान भरोसा तेरा है, श्री राम दूत हनुमान भरोसा तेरा है, श्री राम दूत हनुमान भरोसा तेरा है, श्री राम दूत हनुमान भरोसा
बालाजी पे किस किस को भरोसा है? हाथ खड़े करो। पक्का भरोसा है तो आज अर्जी लगा लो बालाजी के सामने। प्रभु अगर अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो बालाजी के सामने अर्जी लगाओ। क्या प्रभु आपके दर पर आते रहेंगे? जो आपकी सीढ़ियां चढ़ना छोड़ दिया, चाहे हफ्ते में एक दिन आए, लेकिन आपके द्वार पे जरूर आएंगे। आप परेशान नहीं होंगे, ये गारंटी है। रामचरितमानस गारंटी देता है इस बात की। कभी भी परेशान नहीं होंगे अगर आपने अपने शास्त्रों को जानने लगे, अगर आपने हनुमान चालीसा को जीवन में उतार लिया, हनुमान चालीसा को जीवन में उतार लिया, हनुमान चालीसा का अर्थ समझ लिया, तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में दुख भी होगा तब भी आप खुशी खुशी जिएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में भगवान है। और जब भगवान जीवन में है तो दुख काहे का? समझे? तो अर्जी लगाइए ना। क्या अर्जी क्या लगानी? प्रभु आपके दर पर आते रहेंगे। जब दर पे आओगे तो बिन मांगे मोते मिले और मांगे मिले ना भी। तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। तो अर्जी लगाइए। अर्जी हमारी अर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, अर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, अर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, अर्जी तुम्हारी। राम दूत हनुमान भरोसा तेरा है। श्री राम दूत हनुमान भरोसा तेरा है। श्री राम दूत हनुमान भरोसा तेरा है। श्री राम दूत हनुमान भरोसा तेरा है। भरोसा तेरा है हनुमान, भरोसा तेरा है हनुमान, भरोसा तेरा है हनुमान, भरोसा तेरा है हनुमान। श्री राम दूत भरोसा तेरा है। श्री राम दूत हनुमान भरोसा तेरा है। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। हरे राम नाम रसियो रे, माना घुमन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, माना घुमन बसियो रे। ओ अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। ओ सबकी सुनियो रे, माना घुमन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, माना घुमन बसियो रे। तो हनुमान जी उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लेते हैं, और जब हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए बोलना पड़ेगा और जोर से, राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। तो संत क्या कहते हैं? भगवान के नाम का जाप करो। ओ मेरे लगे श्याम संग प्रेम की दुनिया क्या जाने। मेरे लगी श्याम संग प्रेम की दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। कौन गा रहा है? जानते हैं आप कौन गा रहा है? नारद मुनि। नारद जी भी भगवान के बड़े भक्त हैं। नारद जी गा रहे हैं।
मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने। नारद जी कह रहे हैं, क्या जाप करते हैं? नारायण 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 नारायण। नारद जी कौन है? भगवान के भक्त हैं महाराज। नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। जहाँ जाते हैं नारायण नारायण कहते हैं। जब किसी का जीवन का उद्धार होना हो तो वहाँ नारद जी पहुँच जाते हैं। जिसके जीवन में भी परिवर्तन होना हो वहाँ भगवान संत रूप में आते हैं। भगवान स्वयं सतपुरुष के रूप में आपके जीवन में आएंगे। जब अच्छे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे तो जीवन परिवर्तन होने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं भले का संग हो तो जीवन भला ही भला होता है। दुष्ट का संग करने से जीवन की दुर्गति हो जाती है महाराज। आज नहीं तो कल। एक तो विचार गंदे हो जाते हैं। जब विचारों में विकार आता है तो जीवन खराब हो जाता है। इसलिए नारद जी की तरह बनो। नारद जी क्या हैं? भगवान के भक्त हैं। भगवान का कीर्तन करते हैं। वही नारायण 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 नारायण। एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं कुछ कीर्तन करूं। भगवान के नाम का जाप करते करते उन्होंने सोचा एक से भले दो। और कहाँ पहुँचे? द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पाराशराध्योगी वासं व्यायम कलया हरे। क्या द्वापर युग में किसने जन्म लिया? पाराशर मुनि के पुत्र के रूप में भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ। किसके गर्भ से? माता सत्यवती के गर्भ से कलावतारी वेदव्यास जी का जन्म हुआ। उन्होंने पिता के आशीर्वाद से, पिता की अनन्य भक्ति जो भगवान के प्रति थी, भगवान की कृपा से वेदव्यास जी का जीवन में ही सफल हुआ। उन्होंने कलयुग को भांप लिया था कि आगे आने वाला कलयुग कैसे होगा। कहते हैं भागवत जी में ये भी कहा गया, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्याम सुरताम गता कलेशाक्रांतस्य तस्सेवा शोधने किम परायणम। जो ये कलयुग है इसमें घोर पाप होंगे। आप न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ में देख लो। इसका कारण क्या है? हम लोग ना खुद सही रास्ते पे चलते हैं, ना बच्चों को उतारते हैं। बच्चों को बिगाड़ने वाली बहुत सारी सामग्री हमारे पास हैं जिससे हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं। सबसे बड़ी सामग्री तो फ़ोन है। फ़ोन का एक तो गलत भी प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं।
आप कहीं भी बैठे, आपके बच्चे विदेश में हैं, आप फ़ोन के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और वहीं आप उस फ़ोन के माध्यम से अपने जीवन में विकार उत्पन्न कर सकते हैं, गलत राह पर चल सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना है आपको कौन से रास्ते से जाना है। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का कौन सा मार्ग देखना है, आपको चंडीगढ़ जाना है उसका कौन सा मार्ग देखना है। आपके घर में 2 गलियां जाती हैं, आपको देखना कौन सी गली ठीक है जिससे हम घर जल्दी पहुँचें, सुरक्षित पहुँचें। ऐसे ही जीवन को सुधारने के लिए भी 2 मार्ग हैं, आपको देखना है कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत मार्ग है। तो यहाँ पर नारद जी भगवान के भक्त हैं, तो वेदव्यास जी ने सोचा ये कलयुग जो है, इस कलयुग में इंसान जो है असुरी स्वभाव का बन जाएगा। पहले असुरों के बड़े बड़े दांत, बड़े बड़ी जटाएं होती थी, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ। द्वापर युग में राजा के भेष में असुर परिवर्तित हुए, जो असुर थे वो राजा बन गए थे, इसलिए भगवान को आना पड़ा। अब कलयुग में मनुष्य के रूप में ही असुर हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाओ तो कहाँ जाओ। हर घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। जानते हैं हर घर में इंसानों के रूप में ही असुर बैठे हैं। बुरा मत मानना मेरी माँ, लेकिन बात सच्ची है, बहुत कड़वी बात है। अगर स्वीकार करोगे तो मुझे लगता है आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह सुरक्षित रहेंगी, वो अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगी। अगर आप लोगों ने आज भी ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है आने वाले जो हमारा भविष्य है, जो बच्चे हैं, वह गलत राह पकड़ते चले जाएंगे, वहाँ से वापस आने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को धन देकर जाओ ना जाओ, प्रॉपर्टी दो या ना दो, बड़ा घर दो या ना दो, झोपड़ी में रहो, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर देना। 2 टाइम की रोटी चाहिए होती हैं, थोड़ा बहुत व्यवसायों के लिए पैसा चाहिए होता है, अच्छे कपड़े, घर में कूलर, एसी, इनके लिए पैसा चाहिए होता है। खूब कमाओ, भगवान ने कभी मना नहीं किया। भगवान ने कहा कमाओ और अपनी बहन को दो, अपनी बुआओं को दो, अपने गुरुओं को दो, गौशालों में दान करो, अपनी कुलदेवी में दान करो और सत्संग करवाओ। भगवान ने ये तक कहा है जहाँ आपके आसपास में कोई कुएं हो वहाँ पर जाकर श्रमदान करो, झाड़ू लगाओ। लेकिन एक भी माताएं कुएं में कभी मैंने झाड़ू लगाते नहीं देखी। पानी तो सारे भरते हैं। बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो श्रमदान किया करो, ये भी पूजा है। सिर्फ कीर्तन करने से भगवान नहीं मिलते। सबरी जब पता था, गुरु के वचनों पर विश्वास किया, किसने? सबरी ने। सबरी की कथा पता है या सुनाऊं? भील समुदाय में जन्म हुआ। परिवार में परंपरा थी कि कोई भी शुभ कार्य होते तो उसमें बकरियां, पशुओं की बलियां दी जाती थी। क्या दी जाती थी? पशुओं की बलियां दी जाती थी। और सबरी को ये पसंद नहीं था। क्यों? प्रारब्ध के, पिछले जन्म के कुछ ऐसे अच्छे कर्म थे जिसका फलस्वरूप जन्म तो एक ऐसे परिवार में मिला जिसमें पशुओं की इत्यादि बलियां दी जाती थी। लेकिन जो मन में अच्छे कर्म उत्पन्न, अच्छे कर्मों का फलस्वरूप जो पुण्य उत्पन्न हुआ, उस पुण्य के प्रभाव से मन में परमात्मा की प्रति थोड़ा जिज्ञासा उत्पन्न हुई।
कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। वह बचपन से ही भगवान का नाम लिया करती थी, तब तक राम को नहीं जानती थी। जब उसकी विवाह का समय आया, उसी समुदाय के एक राजकुमार के साथ उसका विवाह करने की सोची कि इसका विवाह करें, लेकिन सबरी का मन तो भगवान में रमा था। उसने कहा इस हार्ड मांस के पुतले से मैं क्या विवाह करूंगी। अरे मैंने जीवन ये जन्म लिया है, मैंने भगवान के लिए लिया है। लेकिन क्या देखिए, जो कृत्य वो लोग करते थे, जो काम वो लोग करते थे, उससे वह परेशान थी। उसने घर छोड़ दिया, विवाह के समय उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर जंगल में गई। देखिए जंगल में बहुत से महात्मा रहते थे, सबके अपने अपने आश्रम थे। फलाहारी महात्मा रहते थे जो फल का सेवन करते थे और कहते थे हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। उनके आश्रम में जब सबरी गई तो कहने लगे, अरे सबरी तो एक तो तू युवा है, जवान है, तेरे को हम अपने आश्रम में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हम महात्मा हैं, स्त्रियों का हमारे वहाँ क्या काम है। अन्य महात्माओं के आश्रम में गई, किसी ने सहारा नहीं दिया। लेकिन मतंग ऋषि, कौन? हाँ जी, एक ऋषि, एक गुरु ऐसा मिला जिसने अपनी पुत्री के रूप में इसको स्वीकार किया और स्वीकार करके कहा, क्या कहा कि पुत्री तू यहाँ रह सकती है, भगवान का मैं तुझे एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप करना और मेरे वचन सुन। मैं तुझे आज वचन देता हूँ, एक दिन भगवान राम को आना पड़ेगा और राम आकर ही तुझे मुक्त करेंगे। किस बंधन से? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त करेंगे तुझे, राम करेंगे। और देखिए गुरु वचनों पर विश्वास करके, एक अच्छे सतपुरुष के वचनों पर विश्वास करके जीवन में क्या परिवर्तन आया। रोज सर्मदान करने लगी। पहला कर्म क्या किया? सर्मदान। यही कहता हूं मैं, भगवान को अगर अपने घर पे बुलाना हो तो सबसे पहले सर्मदान की परंपरा है। सबसे पहले सेवा। तन, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा। पहले तन आया है, ये जो शरीर है ये प्रभु ये आपका है, आपकी सेवा में व्यतीत हो। जैसे शंकर जी के मंदिर में जाके सेवा करते हो, पत्ते उठाते हो, फूल वगैरह उठाते हो, वहाँ झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, उसी प्रकार जैसे कुओं से पानी भरते हो वहाँ पर झाड़ू लगाया करो। जब झाड़ू लगाते लगाते न जाने कब भाग्योदय हो जाए, प्रभु की दृष्टि पड़ जाए। क्यों? क्योंकि जल में भी भगवान का वास होता है। वरुण देव भी भगवान के अंश रूप में देवता प्रकट हुए हैं। इसलिए जहाँ हमारे जो धरोहर है, हमारे गांव की, हमारे देश की जो धरोहर है, वो हमारा अपना समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए। सबरी ने गुरु के आश्रम में रहकर खूब सेवा की, गुरु की भी की, और उस आश्रम में झाड़ू लगाती, पूरे मार्ग को साफ करती। वहाँ से अनेकों महात्मा आते और वो महात्मा कहते, सबरी चिंता ना कर, एक दिन भगवान तुझे जरूर प्राप्त होंगे। और उन्हीं महात्माओं के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से एक दिन भगवान आए। ओ मेरे राम घर आए, मेरे राम घर आए, खुशी मनाओ नाचो रे। मेरे राम घर आए, खुशी मनाओ नाचो रे, खुशी मनाओ नाचो रे, खुशी मनाओ नाचो रे, ओ खुशी मनाओ नाचो रे, ओ खुशी मनाओ नाचो रे। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम घर आए, खुशी मनाओ नाचो रे। मेरे राम घर आए, खुशी मनाओ नाचो रे, खुशी मनाओ नाचो रे, खुशी मनाओ
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं 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 तुम गोपी के जैसे बुलाते नहीं तुम गोपी के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदर अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायणं जानकी वल्लभं बोल रामदूत हनुमान जी महाराज की भाई बहनों, हरि बोल। और जानते हैं जब भगवान राम आए ना वनवास में और सभी साधु संत बड़े प्रसन्न हुए जो अपने को बड़े बड़े भक्त कहते थे तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पहले कहाँ चलना है कहा मुझे तो अपनी मैया के पास जाना है किसने कहा राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कौन सी मैया कहा शबरी के पास जाना है कहा इतने बड़े बड़े महात्मा और आपको एक वृद्ध अवस्था में एक जो स्त्री है उसके पास जाना है क्या है उसके पास कहा उसके पास प्रेम है प्रेम के वश मैं हूँ प्रेम के वश मैं हूँ और मेरे वश भक्त है कहा प्रेम के वश में होकर कभी कृष्ण का रूप धारण करता हूँ कभी राम का रूप धारण करता हूँ कभी मैं किसी संत के रूप में आ जाता हूँ मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए हर लीलाओं को करता हूँ इसलिए भगवान राम सबरी के पास गए और जब सबरी के पास गए बन के वनवासी राम जंगलों में आए थे बन के वनवासी राम जंगलों में आए थे बन के वनवासी राम जंगलों में आए थे बन के वनवासी राम जंगलों में खट्टे मीठे जूठे बे सबर के खाए थे अरे खट्टे मीठे जूठे बेर सबरी के खाए थे खट्टे मीठे जूठे बे सबर के खाए थे खट्टे मीठे जूठे बेर सबरी के खाए थे जिसका सहारा मेरा रघुवर होगा 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 उसका सफल क्यों ना जीवन 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 होगा ये सत्य है महाराज जीवन सफल करना है तो भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा लेना पड़ेगा और जब भगवान के नाम का सहारा लेंगे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं
अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया, चाहे कहीं भी भटक जाओ, कितने भी बड़े संत महात्मा के पास चले जाओ, तब तक कोई मार्ग नहीं मिल सकता, तब तक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। हाँ, लेकिन चरण रज संत की लेनी पड़ेगी, जो आपको मार्ग दिखाएगा, जो आप कहेगा जाओ भगवान के नाम का जाप करो, आपका जीवन सफल होगा। पहले संत कृपा, फिर भगवंत कृपा। सत्पुरुष आपकी माँ भी हो सकती है, पुनः कह रहा हूँ, आपका पिता भी हो सकता है, आपका पति, आपका पत्नी, जो भी आपके रिश्ते हैं। सत्पुरुष, सत्पुरुष से ये मतलब नहीं कि कोई संत, चोला धारण करने से कोई संत नहीं होता, विचारों से संत बना जाता है। आपके विचार उत्तम होने चाहिए। अगर आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपकी वाणी में मिठास है, आपके हृदय में परमात्मा है, तो आप एक संत हैं। आप गृहस्थ आश्रम में रह के, परिवार के बीच में रह के भी संत बन सकते हैं। संत बनने के लिए, भगवान को पाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, जिसके जीवन में जो घटित हो रहा है, ये सब भगवान की लीला है। आपके कर्मों के अनुसार आपका जीवन चल रहा है, इसलिए कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छे कर्म करो। कमाना भी कर्म है, लेकिन वो कर्म अलग है। सांसारिक कर्म अलग और अध्यात्म कर्म अलग। भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना, ये श्रेष्ठ कर्म बताया है। नारद मुनि क्या करते हैं? वही भगवान का भजन। वेदव्यास जी का मन असंतोष है, मन परेशान है। क्यों? जीवन में नाम संकीर्तन कभी नहीं हुआ। यहाँ नारद जी का मन हुआ, एक से भले दो, और चल पड़े हैं कहाँ? वेदव्यास की आश्रम की ओर। कहाँ है? बद्रीनाथ जानते हैं? बद्री विशाल जी, उसी भूमि में, वहाँ पर वेदव्यास जी का आश्रम है। बद्री का आश्रम में वेदव्यास जी रहते। उन्होंने वेदों की रचना की, 4 वेद लिखे, उपनिषद लिखे, शास्त्रों की रचना की, लेकिन मन अशांत रहा। जैसे आपके पास सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत हो, तो समझना जीवन में कोई कमी है। कमी है भगवान के नाम की। यहाँ वेदव्यास जी के जीवन में भी कमी है, तो भगवान ने कृपा की। भगवान ने किसको भेजा? नारद जी को। और यही गा रहे हैं, मेरे लगे श्याम संग प्रेम की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रेम की दुनिया क्या जाने। मेरे क्या जाने कोई क्या जाने। 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 मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल। दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का जो, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मेल की दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल। अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जैसी मेरी मर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं मेरी मर्जी है। और जानते हैं
नारद जी कीर्तन करते करते जैसे ही वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे, कहा, हे वेदव्यास जी, नारायण नारायण, और नारायण नारायण का उच्चारण किया। वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, क्या कि हो भाग्य मेरे कि एक संत के दर्शन हुए। संत भी कैसा, जो भगवत भक्त हो। और महाराज भगवान के अनन्य भक्त नारद जी ने कहने लगे, वेदव्यास जी, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान का कीर्तन करूं, तो मैंने सोचा अकेले करने से अच्छा एक से भले दो। देखिए, जब भगवान का कीर्तन करना हो ना, अकेले में नहीं होता। भगवान का कीर्तन परिवार के साथ, अपनी 2-4 सहेलियां हों उनके साथ बैठकर भगवान का कीर्तन होता है। लेकिन जब भगवान के नाम का जाप करना हो, तब अकेले ही भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं, लेकिन वेदव्यास जी के चेहरे में थोड़ा चिंता है। तो नारद जी कहते हैं, अरे वेदव्यास जी, मैं आया हूँ, मैंने देख रहा हूँ आपके मन में प्रसन्नता भी है कि मैं आया हूँ, लेकिन चिंता भी आप कर रहे हैं। किस बात की चिंता है आपको? आपने वेदों की रचना की, आपने वेद लिखे हैं, ऐसे वेद जो कलयुग में इंसान का भाग्य बदल सकते हैं। वेद मंत्रों से ही पूजा पाठ होंगे, कर्मकांड होगा। आपने कर्मकांड के माध्यम से ही हर भक्त के संकट कटेंगे। लेकिन आपके जीवन चेहरे में चिंता लग रही मुझे, क्यों? कहा, पता नहीं, लेकिन मन अशांत है। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। अहम पुराते भवे भवम मुने दस्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। क्या कहा? मैं एक दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में। मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी, महात्माओं की सेवा किया करती थी। वर्षा ऋतु में एक बार चतुर्मास के लिए, 4 महीने की वर्षा ऋतु होती है ना, 4 महीने बारिश का मौसम होता है। लेकिन चतुर्मास के लिए उस समय चौमासे में कुछ संत आए महाराज, और वो संत 4 महीने एक जगह पे रुककर कीर्तन करने के लिए आए। तो उस समय उनको देखकर मेरे मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुई। मेरी माताजी ने मुझे उनकी सेवा में लगा लिया। मेरा बचपना था और बचपन मेरा संतों की संग करने से सुंदर बन गया। क्यों? मैं यही जाप किया करता था। जैसे संत गाते, छबे लगी मन श्याम की जब से, भाई पावरी मैं तो तब से, छवि लगी मन श्याम की जब से। और जैसे ही भगवान के नाम की महिमा, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते वो ऋषि, तो मेरे मन में भगवान की प्रतिमा बैठने लगी, भगवान का स्वरूप विराजने लगा। जब वो संत खाना खाते थे, उनकी जो जूठन बच जाती थी, मैं उस जूठन से उस प्रसाद को ग्रहण करता था। उससे मेरा चित्त, मेरा मन निर्मल हो गया। जब चतुर्मास बीतने की बाद वो संत जाने लगे, तो मैंने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा कि हे नारद, हे पुत्र, हम आपको नहीं ले जा सकते। हम आपको इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि आपके पास आपकी माताजी है, आपकी माताजी के पास आप हो, आप दोनों एक दूसरे की देखरेख करते हो। अगर आपको भजन ही करना है तो हम आपको भगवान का नाम दे देते हैं, आप जाप करना। तो यह मंत्र दिया, नारायण नारायण नारायण
वो संत क्या किया, उन संतों ने उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े महाराज। वो लोग उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ मैं भी भगवान की प्रतिमा के सामने गया और मैंने हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा मैंने? हे प्रभु नारायण, मेरे जीवन में एक ही बाधा है। बाधा क्या है? मैं आपको पाना चाहता हूँ, आपका कीर्तन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माता का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं कैसे, या तो माता की सेवा कर सकता हूँ या फिर आपकी चिंतन कर सकता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, एकदा निर्गतां देहात् दुहन्तीं निशिगान् पथे सर्पो दशत्पदा स्पृष्टा कृपणां कालचोदितः। क्या कहा? एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथे। क्या कहा? एक दिन मेरी माता जी सुबह सुबह गाय का दूध दोहने के लिए गई, गाय का दूध निकालने के लिए गई सुबह। उस समय कुछ अंधेरा था, तो मेरी माँ को एक सर्प नहीं दिखा, और उस सर्प के ऊपर मेरी माँ का पांव पड़ने के कारण उस सर्प ने मेरी माँ को डस दिया, और उसके जहर के कारण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। कौन कह रहे हैं? नारद जी वेदव्यास जी से कह रहे हैं। तो मुझे दुख तो बहुत हुआ कि अब मैं अनाथ हो गया हूँ, मेरे पास मेरी माँ नहीं रही। लेकिन फिर मन में विचार आया, भोजन की शोभा थाली से, कान की शोभा बाली से। भोजन की शोभा कहाँ से है? अगर आप रोटी को तोड़ के ऐसे ही उसके ऊपर सब्जी रख के खाएंगे तो वो शोभनीय नहीं है। अगर थाली में कटोरियों में सब्जी रख कर खाते हैं तो वह शोभनीय है, वह अच्छा लगता है। उसी प्रकार माताओं के कानों में अगर बालियां ना हो, वो सुशोभित नहीं होती, सुंदर नहीं लगती। बिना श्रृंगार के महिलाओं के जीवन में अधूरापन रहता है। इसीलिए कहा, मुँह की शोभा लाली से, और अधरों पे अगर लाली ना हो, किसकी? मातृशक्तियों की, तो तब भी सुशोभित नहीं होती। उसी प्रकार बाग की माला, बाग की शोभा माली से। जैसे सुंदर वाटिका होती है ना पार्क, उसकी शोभा किससे है? माली से। माली उसकी सुंदरता को बनाता है, उसका श्रृंगार करता है। प्रकृति को श्रृंगार करता है कौन? माली। माली का यह काम है। फिर बताया, कीर्तन की शोभा ताली से। कीर्तन की शोभा किससे बढ़ती है? ताली से। इसलिए ताली बजा दिया करो, जब नींद आए तो ताली बजानी चाहिए। कौन कह रहा है? नारद जी ने मन में विचार आया, तो भगवान ने जो किया बहुत अच्छा ही किया। तो यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मेरे जीवन में एक बाधा थी, आज भगवान ने वो भी दूर कर दी। इसलिए कभी जीवन में कुछ घटित होता है तो चिंता मत करना, भगवान की मर्जी मान कर उसको एडजस्ट करना, कुछ ना कुछ भलाई ही होती है। ओ मेरो प्यारो सावरिया, मेरो न्यारो सावरिया, मेरो प्यारो सावरिया, मेरो न्यारो सावरिया, मेरो प्यारो सावरिया, मेरो न्यारो सावरिया, मेरो सावरिया, मेरो न्यारो सावरिया, मेरो प्यारो सावरिया, मेरो न्यारो सावरिया। अरे मेरो प्यारो सावरिया, मेरो न्यारो सावरिया, सावरिया मेरो सावरिया, सावरिया मेरो सावरिया,
हरि बोल।